तो गाइस अनकैनी एवेंजर्स की स्टोरी में अब तक आपने देखा एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के दौरान प्रोफेसर एक्स की डेथ हो जाती है। इसलिए कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स और एक्समैन की एक टीम बनाता है जिसको हैवॉक लीड करता है। एक और जहां ये टीम अपना काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर ये लोग नहीं जानते कि कैंग द कंकरर इस टाइम पे क्या कर रहा है। वो अपना खुद का एक मिशन पूरा कर रहा है, एक ऐसा मिशन जो कई शताब्दियों चलेगा। स्कैंडिनेविया साल 1013 अपना जवान थोर यहाँ एक बार में आया हुआ है। इंसान यहाँ पे शराब पीने और डींगे मारने आते हैं और इसी बीच एक आदमी थोर से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन थोर उस इंसान को बुरी तरीके से हरा देता है क्योंकि इस टाइम पे थोर को लड़ना पसंद है, उसे शराब पीना पसंद है और उसे लोगों की अटेंशन पसंद है। अपने चैंपियन को हारा हुआ देखकर वो लोग बोलते हैं क्या ये एक जाइंट है, ये एक डीमन है। थोर बोलता है हाँ मैं कोई जाइंट नहीं हूँ और मैंने तुम्हारे दोस्त को वार्निंग दी थी। थोर गॉड ऑफ थंडर कभी एक इंसान के हाथों से नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पे एपोकलिप्स आ जाता है और पीछे से थोर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है यंग गॉड तब तो ये तुम्हारा पहला दिन होने वाला है जब तुम एपोकलिप्स के हाथों मारे जाओगे। और गाइस ये अटैक इतनी जोर का था कि थोर का सिर उसकी रीढ़ की हड्डी से अलग हो सकता था अगर वो एक इंसान होता। इस अटैक से थोर पास के जानवरों के बेड़े में जाकर गिरता है। वो अपनी एक्स यान ब्योन संभालता है और बोलता है कायर तुम पीछे से अपने अपोनेंट को इतनी जोर से मार रहे हो तो तुम आमने सामने की लड़ाई में कितनी ईमानदारी दिखाओगे। एपोकलिप्स बोलता है लगता है पूरी दिखाऊंगा। तुम मुझसे नीचे हो, जिन हथियारों से तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो उनके ऊपर मुझे हंसी आती है। कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारा बाप तुम्हें अच्छे हथियार नहीं देता। ना मैं तुमसे डरता हूँ और ना ही तुम्हारे लोगों से। तुम सेलेस्टियल विल के सर्वेंट को नहीं रोक सकते। आज तुम्हें मारकर मैं भविष्य में अपने लोगों के ऊपर होने वाले खतरे को टाल दूंगा। थोर बोलता है तुम पहेलियां बहुत मारते हो, तुम इतनी बकवास कर रहे हो। अब तो मेरी यान ब्योन कुल्हाड़ी का वजन तुमसे सच उगलवाएगा। थोर अपनी पूरी ताकत से एपोकलिप्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो कुल्हाड़ी एपोकलिप्स के आर्मर के आर पार नहीं जा पाती। एपोकलिप्स बोलता है तुम भड़कीले और जिद्दी हो, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम जीने के लायक नहीं हो। एपोकलिप्स अपनी पूरी ताकत से थोर के सिर पे अपना सिर मारता है और यह अटैक हजारों मीलों तक धरती को हिला देता है। थोर एक और ऐसा अटैक सहन नहीं कर सकता और थोर ये बात जानता है। उसका डरपोक दुश्मन एक इनडिस्ट्रक्टेबल आर्मर के पीछे खड़ा हुआ है। थोर कभी नहीं भागता, वो तो बस एक ब्रेक ले रहा है। उसके दिल में गुस्सा भरा हुआ है। थोर अपने रथ पे बैठकर वहां से जाते हुए बोलता है अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तुमने एक एसगार्डियन को गुस्सा दिलाया है। एपोकलिप्स बोलता है क्या तुम्हारे सारे छोटे मोटे भाई इतनी आसानी से भाग जाते हैं। थोर कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि मेरे भाई क्या कर सकते हैं। एपोकलिप्स बोलता है अनवर्दी। इसके बाद एपोकलिप्स वापस अपनी शिप में आ जाता है जहाँ पे रामाटूट पहले से ही बैठा हुआ था। और गाइस रामाटूट भीम एक टाइम में आगे पीछे जाने वाला इंसान है। वो एपोकलिप्स से बोलता है तुमने उसको इतनी जल्दी मार दिया। मानना पड़ेगा एपोकलिप्स, तुम पिछले सालों में काफी बदल चुके हो। एपोकलिप्स बोलता है तुमने मुझे एक गधे के पीछे भेज दिया, ये मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। रामाटूट बोलता है आज नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में थोर खतरनाक तरीके से तुम्हारे प्लान खराब कर देगा और मेरे भी कर देगा, वरना मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे क्यों आता। एपोकलिप्स बोलता है कि वो भाग चुका है और वैसे तुमने कहा था कि एक और एंसेस्टर था जो कि मेरे फ्यूचर को बदल सकता है, मुझे उसका नाम बताओ वरना मैं हमारी डील को भूल जाऊंगा। रामाटूट बोलता है जो नाम मैं आगे बताने वाला हूँ वो दोगुनी कीमत का है। जिसपे एपोकलिप्स बोलता है कि मुझे उसका नाम बताओ वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं उनके साथ क्या करता हूँ जो अपनी डील चेंज कर लेते हैं। रामाटूट बोलता है ये कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं है जिसे लड़ने के लिए तुम इतने उतावले हो रहे हो, लेकिन चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसका नाम है फोगबर्न लोगन। उधर थोर एसगार्ड पे पहुंच चुका है। वो अपने फादर ओडिन के पास जाता है और बोलता है कि एक ब्लैक बीस्ट ने तुम्हारे बेटे के ऊपर अटैक किया, उसके पास एक अवैध आर्मर था। फादर हमें उस मॉन्स्टर को रोकना होगा। ओडिन बोलता है थोड़ा आराम से थोर, मैंने तुम्हारी मुठभेड़ देखी थी, मैं तुम्हारे दुश्मन को जानता हूँ। वो एपोकलिप्स है, सेलेस्टियल्स की देखभाल करने वाला और उसके पास सेलेस्टियल्स का आर्मर है। थोर कहता है ठीक है
मुझे बताओ कि उसकी बॉडी से उसके आर्मर को कैसे उतारूं। ओडिन बोलता है, मेरे बेटे तुम उसे नहीं उतार सकते। पहले के टाइम पे अर्थ के स्काई फादर्स की संसद ने सेलेस्टियल्स के साथ एक डील की थी कि हम सेलेस्टियल्स के बीच में नहीं आएंगे। थोर कहता है, क्या उनका दिमाग खराब हो रखा है? वो सेलेस्टियल डीमन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और क्या पता कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है। अगर आप कोई ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जो इस आर्मर को भेज सकती है तो राजनीति छोड़िए और मुझे बताइए। ओडिन बोलता है, बच्चे तुम अपने आप को भूल चुके हो। कम से कम एक बार के लिए तुम्हें मेरी वार्निंग मान लेनी चाहिए। अगर तुम आज लड़ाई जीतने की कोशिश करते हो तो तुम फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्रलय ला दोगे। मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अपने बदले को भूल जाओ। और फिर ओडिन वहां से चला जाता है। तब लोकी थोर से बोलता है, ये ओडिन बिना गुस्सा दिला देता है। जिसपे थोर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए गेम खेलने के मूड में नहीं हूँ। लोकी बोलता है, ओह ठीक है, मैं बस तुम्हारी मुसीबत के लिए एक सोल्यूशन देने आया था, लेकिन छोड़ो मैं चलता हूँ। तभी थोर पीछे मुड़ता है और बोलता है, लोकी रुको, मुझे माफ कर दो। अगर तुम कोई ऐसी तरीके के बारे में जानते हो जिससे मैं एपोकलिप्स को हरा सकूं तो मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। और फिर लोकी थोर को अपने फादर की लाइब्रेरी में ले जाता है और एक चीज को ढूंढते हुए बोलता है, मैंने इस चीज को तब ढूंढा था जब हमारे फादर ने मुझे इस लाइब्रेरी से बैन कर दिया था, क्योंकि मैं छुप छुप कर यहाँ पे आया करता था। उस टाइम मेरा ध्यान इसी चीज के ऊपर गया क्योंकि इसको काफी अच्छी तरीके से छुपाया गया था। और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरी याददाश्त अच्छी है। थोर पूछता है, और तुम मेरी मदद इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा है? लोकी बोलता है, नहीं, मैं किसी न किसी तरीके से कीमत ले लूंगा। अभी के लिए बस ये सोच लो कि तुम मेरे कर्जदार हो। थोर बोलता है, मुश्किल ही मैं इस टाइप की डील करता, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। लोकी बोलता है, ये एक सिंपल सी स्पेल है, लेकिन केवल ओडिन का ब्लड ही स्पेल को यूज कर सकता है। थोर उस कागज को पढ़ता है जिसपे लिखा हुआ है, इसका यूज तभी किया जाना चाहिए अगर सेलेस्टियल एग्जीक्यूशनर यहाँ पे जजमेंट पास करने आए। लोकी बोलता है, अगर तुम अपनी कुल्हाड़ी के ऊपर ये मंत्र फूकते हो और फिर इसे किस करते हो तो तुम्हारी कुल्हाड़ी उस सेलेस्टियल आर्मर को और भेज सकती है। थोर बोलता है, मुझे इसे किस करना है? लोकी बोलता है, वो तो मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा। और फिर थोर वहां से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये लोकी नहीं था, ये था कैंग द कंकरर, लंदन। हम यहाँ पे एक पुल को देख सकते हैं और कुछ सैनिक इस पुल के ऊपर पहरा दे रहे हैं और इनमें से एक सैनिक का नाम है फॉगबर्न लोगन। ये आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे सुनकर आप बोर हो जाएंगे। तभी इनके ऊपर अटैक हो जाता है। आसमान में एपोकलिप्स की शिप आ चुकी है। एपोकलिप्स के 4 हॉर्समैन उस शिप से नीचे उतरते हैं और फॉगबर्न लोगन से बोलते हैं, अपने भगवानों से प्रार्थना कर लो क्योंकि आज तुम्हारा सामना एपोकलिप्स के 4 हॉर्समैन के साथ होने वाला है। और गाइस, इन हॉर्समैन के अंदर है डेथ, वार, फेमाइन और ये एक आंख वाला फैंटम बैट्स ऑफ 12 माइंड। और जिस इंसान को मारने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं वो है अपने वुल्वरीन का एंसेस्टर। फैंटम बैट्स ऑफ 12 माइंड फ्लॉगबर्न लोगन के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि वो बच जाता है लेकिन पानी में जाकर गिरता है। अब लोगन पानी से बाहर निकलते हुए अपने गॉड से प्रेयर करने लगता है, जिसपे फेमाइन बोलती है, पुराने गॉड्स हमारा सामना नहीं कर सकते, वो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। तभी थोर वहाँ पे आता और बोलता है, ये झूठ है, कुछ पुराने गॉड अब भी सुनते हैं। आते के साथ ही थोर फेमाइन के भालू का सिर काट देता है। वो इतनी तेजी से आता है कि इन हॉर्समैन को मुश्किलें संभलने का टाइम मिलता है। इसके बाद थोर फैंटम बैट्स ऑफ 12 माइंड की आंख या सिर जो भी है काट देता है और फिर थोर डेथ के साथ लड़ने लगता है। जबकि एपोकलिप्स अपनी शिप के अंदर ये सब देख रहा था। वो बोलता है, उसने सबको मार दिया, उसने सबको मार दिया। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें फ्यूचर दिखाई देता है, लेकिन तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। रामाटुट बोलता है, नहीं मैंने नहीं बताया, लेकिन अगर सच कहूँ तो मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं बताई। और फिर रामाटुट वहां से चला जाता है। एपोकलिप्स बोलता है, मैं इस बात को नहीं भूलूंगा टाइम जंपर। अभी के लिए मेरा गुस्सा किसी और तरफ है। अगर मेरे भविष्य में होने वाले दुश्मन का एंसेस्टर लंदन के अंदर है तो आज लंदन जलेगा। और फिर एपोकलिप्स अपनी शिप से लंदन में आग लगाने लगता है। तभी थोर उस शिप के अंदर आता है और बोलता है,
तुम्हारा कितना छोटा दिमाग है। तुम फ्यूचर में होने वाली लड़ाई से बचने के लिए इतने सारे लोगों को मार रहे हो। कौन सा कायर होगा जो फ्यूचर की लड़ाई से बचने के लिए बच्चों को मारेगा। थोर अपना एक्स एपोकलिप्स की तरफ फेंकता है, लेकिन एपोकलिप्स उसे बीच में ही पकड़ लेता है और बोलता है केवल एक गधा ही होगा जो एक बार हारने के बाद दोबारा लड़ाई में जाने की सोचेगा। तुम मुझे तब भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे जब तुमने इस कुल्हाड़ी से मुझे मारा था, लेकिन ये कुल्हाड़ी जरूर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। एपोकलिप्स उस कुल्हाड़ी को थोर के ऊपर फेंक देता है और बोलता है चलो तुम खुद यहाँ पे चले आए, आखिर में जीत मेरी होगी। और एक चीज के ऊपर डाउट तो कभी नहीं था। तभी थोर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है और एपोकलिप्स के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है वो चीज मैं बताऊंगा, केवल लायक जिंदा बचेगा। और गाइस अब की बार वो कुल्हाड़ी एपोकलिप्स के आर्मर के आर पार चली जाती है। एपोकलिप्स बोलता है तुम्हारी जीत खाली है, तुमने चीटिंग की है, पता नहीं कैसे, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई चाल है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये शिप तुम्हारा मकबरा बन जाएगी। मरने से पहले एपोकलिप्स अपने आर्मर के बटन को दबा देता है जिससे वो शिप बंद होने लगती है, लेकिन थोर उस शिप को फाड़कर बाहर निकल आता है। इसके बाद थोर एसगार्ड में जाता है और वहाँ के लोगों को अपनी इस लड़ाई के बारे में बताता है। सब लोग इस बात से खुश हो जाते हैं, लेकिन तब ओडिन वहाँ पे आता है और बोलता है तुम महान गधे, अगर तुम्हें जरा सा भी समझ में आता कि तुमने आज किस चीज की शुरुआत की है तो तुम खुशियां नहीं मना रहे होते। तुम्हारी इस गलती की कीमत एसगार्ड और मिडगार्ड को चुकानी पड़ेगी। थोर बोलता है फादर आप फ्यूचर की चिंता करते हैं जबकि मैं आज की मुसीबतें खत्म करता हूँ। मैंने एविल को हरा दिया, हम सबको बचा लिया। ओडिन बोलता है वो कुल्हाड़ी एक अभिशाप बन चुकी है, वर्ल्ड्स को तोड़ने वाली बन चुकी है। अब तुम्ही को इसका बोझ सहना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और मुझे ये मत बताओ कि तुमने क्या किया है। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ बदले के लिए जीते हो और तुमने हम सबको खतरे में डाल दिया है। अब चाहे कल हो या 1000 साल बाद, जो गलतियां तुमने आज की हैं वो हम सबको डराने वाली हैं। ब्राजील प्रेजेंट का सीन। कैंग द कंगरर उस जगह पे आया हुआ है जहाँ पे बैरन मोर्डो की लाश रखी हुई है और इसी लाश के अंदर थोर की यान ब्योन कुल्हाड़ी अटकी हुई है। कैंग बोलता है बेचारा बैरन मोर्डो, हालांकि इसमें थोड़ा सा खतरा तो था, लेकिन इतने टाइम बाद यहाँ पे आकर इस कुल्हाड़ी को लेना और भी आसान था क्योंकि थोर ने तुमसे लड़ते हुए ये कुल्हाड़ी खो दी थी। हालांकि तुमने यान ब्योन को लगभग जीत लिया था, लेकिन इसका यूज मुझे करना था। अब 7 एक हो जाएंगे। दीमक मेरी फाउंडेशन को खा रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारे कारण कैंग सबसे लायक है। और फिर कैंग उस कुल्हाड़ी को लेकर अपने टाइम में चला जाता है।